हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के आगे के लेक्चर में पढ़ते हुए आज लेक्चर 4 है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज, आइडेंटिटी और फॉर्मूला देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेंट। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको एंगल रेडियन में दिया हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए थे जिसमें आपको क्वाड्रेंट के बेसिस पे एंगल की या रेशियोज की क्या निकालनी थी, वैल्यूज निकालनी थी। लेकिन वो सारे एंगल आपको किसमें दिए गए थे, डिग्री में दिए गए थे। आज मैं कुछ क्वेश्चन कुछ आपको किसमें दे रहा हूँ, आपके रेडियन में दे रहा हूँ, फिर आपको वो वैल्यू निकालनी है। जैसे मैंने आपको दिया, मान के चलो साइन 3π/4, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले या तो आपको पता होना चाहिए कि 3π/4 कितना होता है, या फिर आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये किसमें दिया है, रेडियन में दिया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई मतलब होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 3 × 180/4। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे साइन 135। कई बच्चों ने टेबल डायरेक्ट याद कर ली होगी तो उसका आंसर बता सकते हैं, नहीं किए तो साइन 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 45। 90 + 45 क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया कि ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपका साइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 90 है तो 90 पे साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा cos 45, वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। तो इस तरह से आपको अगर पाई में दिया होगा तो पहले आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि साइन 3π/4 कितना होता है 135, और 135 की वैल्यू कितनी होती है साइन की 1/√2। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे और भी पूछे जा सकते हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब इस टाइप का जो भी वैल्यू है वो आपकी डेरिवेशन में या न्यूमेरिकल में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला ऑफ एंगल। ठीक है, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला फॉर एंगल। ठीक है, एंगल के लिए आपका सम और डिफरेंस का फॉर्मूला मतलब आपका क्या है, मान के चलो आपको मैंने दिया साइन A + B। ठीक है, ये आपके दो एंगल के सम का फॉर्मूला रेशियो के टर्म में। तो ये अगर अपन निकालेंगे तो ये होता है साइन A cos B + cos A sin B। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आगे इस पर कई सारे क्वेश्चन बनेंगे और कई सारे डेरिवेशन भी आपकी इसकी हेल्प से सॉल्व की जाएंगे। तो ये सम का फॉर्मूला। वहीं पर अगर आपका आता साइन A - B, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन A cos B - cos A sin B। ठीक है, तो सर हम याद कैसे करेंगे, आपको याद ऐसे करना है कि आपका जो साइन है वो भला आदमी, अच्छा इंसान है, फायदा होता है तो भी बांट लेता है और नुकसान होता है तो भी बांट लेता है। तो फायदा हुआ तो साइन A cos B cos A sin B, नुकसान हुआ तो भी साइन A cos B cos A sin B। अब cos की बात करते हैं। ठीक है, तो cos A + B, ये आपका भला है, तो ये तो क्या था, सज्जन आदमी था, तो फायदा होता था तो भी बांट लेता था और नुकसान होता था तो भी बांट लेता था। अब ये क्या है, ये बड़ा दुष्ट आदमी है। ये जब फायदा हो रहा, प्लस मतलब प्रॉफिट, फायदा हो रहा है तो फायदा अपने पास रख लेता है, साइन को क्या कर देता है, दूर भगा देता है, और जब नुकसान होता है तो उसको अपने पास बुला लेता है, दोनों मिल बांट के खा लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, cos A cos B, तो ये हो जाएगा cos A cos B माइनस साइन A sin B। ठीक है, आपका फायदा हुआ तो इसने रख लिया और साइन को क्या कर दिया, दूर कर दिया। जब नुकसान हो रहा है cos A - B, नुकसान हो रहा है तो ये क्या करेगा, आपका साइन को पास में बुला लेगा, यानी cos A cos B प्लस
साइन ए साइन बी। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला सम का हो गया, सम ऑफ एंगल का हो गया किसके लिए, साइन के लिए। ये फॉर्मूला हो गया डिफरेंस ऑफ एंगल का हो गया किसके लिए, साइन के लिए। ये सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला हो गया कॉस के लिए, ये डिफरेंस ऑफ एंगल का फॉर्मूला हो गया कॉस के लिए। इसी के साथ आपका टेन के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस बी। तो ये क्या होता है, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, अब अगर माइनस के लिए याद करेंगे तो टेन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस, नीचे साइन दोनों बदल जाएंगे, ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, टेन ए टेन बी। ठीक है, ये टेन के लिए हो गया। कॉट के लिए भी आप याद कर लेंगे, कॉट ए प्लस बी, तो ये आपका होगा कॉट ए कॉट बी। ठीक है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, उसके बाद कॉट ए माइनस बी के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, ये थोड़ा सा बदल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गए किसके, सम और डिफरेंस के लिए, किसके लिए, एंगल के लिए। सर इनका यूज कहां पर होगा, इनका यूज होगा वहां पर जहां पर कुछ वैल्यू आपको पता नहीं, जैसे आपको साइन 15 पूछ लूं मैं, सर टेबल में तो हमने साइन 15 नहीं पढ़ा, ठीक है कोई बात नहीं, अपन साइन 15 को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, साइन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा लगाएंगे, साइन ए माइनस बी वाला। तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहां पर वैल्यू रखो, साइन 45 क्या होता है, 1/√2, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 माइनस कॉस 45 क्या होता है, 1/√2, साइन 30 क्या होता है, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर √3 माइनस 1, बेस दोनों जगह सेम है तो एक साथ ले सकते हैं 2√2। तो ये हो गया आपका किसकी वैल्यू, साइन 15 की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे साइन 75 की वैल्यू पूछता हूं तो 75 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 45 प्लस 30, ये आपका साइन 75 हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी वाला फॉर्मूला हो गया। तो क्या होता है, साइन a प्लस बी, तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लगा के वैल्यू रख दी, यहां पर वैल्यू रखो, ये 1/√2, ये √3/2, ये प्लस 1/√2, ये 1/2। तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ठीक, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कॉस की भी निकाल सकते हो, टेन की भी निकाल सकते हो। चलो टेन की निकालते हैं, टेन 75 क्या हो जाएगा, टेन 75, टेन 45 प्लस 30, जो वैल्यू हमको पता है उसके समय अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए टेन 45 प्लस टेन बी टेन 30 अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन 45 टेन बी यानी टेन 30। टेन 45 की वैल्यू आपको पता है 1 प्लस टेन 30 की वैल्यू पता है आपको 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 30 की 1/√3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 ऊपर प्लस 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय √3 ऊपर माइनस 1 अपॉन √3।
तो √3 से √3 कैंसिल, तो tan 75 आपको मिल जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, तो ये tan 75 की वैल्यू हो जाती है। तो ये आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, सम ऑफ एंगल और डिफरेंस ऑफ एंगल। अब अपन बात करते हैं इसी में मल्टीपल एंड सब एंगल की बात करते हैं। मल्टीपल मतलब आपका a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2a 3a, इस टाइप का मल्टीपल, और सब एंगल यानी a/2 b/2 इस टाइप के एंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मल्टीपल की। ठीक है, कुछ फॉर्मूले और आपको डिस्कस करने हैं, याद रखने पड़ेंगे, नहीं रखेंगे तो बाद में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अगर वो आपको अच्छे से याद नहीं है तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं, फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगी। फिजिक्स आपको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो पूरा मैथमेटिक्स जितना मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको फोकस करके एक एक चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसका थ्रू आउट पूरी फिजिक्स में कभी भी कहीं पर भी यूज हो सकता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं sin 2a, ये आपका मल्टीपल ऑफ एंगल हो गया। तो sin 2a को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, sin a + a। ठीक है, मतलब b की जगह पर भी अपन ने क्या कर दिया, a कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं sin a cos a प्लस cos a sin a। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म सेम है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे ट्वाइस ऑफ sin a cos a। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, sin 2a बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ sin a cos a। ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर आपको sin a को सब एंगल के टर्म में लिखना, हाफ एंगल के टर्म में लिखना है, तो sin a को क्या लिख सकता हूं मैं, sin a को लिख सकता हूं sin ट्वाइस ऑफ a/2, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ a/2, मतलब a की जगह पर क्या आ गया, a/2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन a/2 cos a/2। तो ये आपका साइन a का फॉर्मूला हो जाता है किसके टर्म में, सब एंगल के टर्म में, और ये किसमें, मल्टीपल के टर्म में। ठीक है, इसी तरह से अपन बात करते हैं किसका, cos 2a। तो cos 2a को क्या लिख सकते हैं बेटा, cos a + a। ठीक है, तो मैंने बताया था ये कौन है, राक्षस आदमी है, दुष्ट आदमी है। ठीक है, जब भी फायदा होता है साइन को अलग कर देता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, cos a cos b, b की जगह पर भी a आ जाएगा, माइनस आएगा बीच में साइन, फिर आपका आएगा sin a sin b, b की जगह पर भी a आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ये, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। कई बार ये होता है कि इसमें cos नहीं दिया जाता, केवल साइन के टर्म में आता है, तो इसको चेंज कर सकते हो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, क्या होता है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1, तो cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, cos 2a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a की जगह पर क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहां से cos 2a बराबर एक और फॉर्मूला हो जाएगा, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर a, एक ये फॉर्मूला। तो यहां से ये चीज भी हो गई, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर a, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2a, एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है, साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a अपॉन में 2, एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है।
तो ये इसी के फॉर्मूले डेरिवेटिव है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अगर साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos 2a बाय 2 भी लिख सकता हूं। 2 साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos 2a लिख सकता हूं। क्या होगा, डेरिवेशन होगा, इंटीग्रेशन आएगा, वहां पर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ए का नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसको यहां पर चेंज कर लूंगा, या ऐसी कई इक्वेशन आएंगी जहां पर मेरे को ये चेंज करना रहेगा। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अभी cos का एक फॉर्मूला ये हो गया, cos 2a का एक फॉर्मूला ये हो गया। अब एक और cos के ही टर्म में चाहिए, साइन के टर्म में नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में साइन स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2a बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए प्लस, ये वाला लिख रहा हूं, पहले ये लिख रहा हूं, प्लस cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो cos 2a बराबर ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर ए माइनस 1, एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। साइन के लिए एक ही फॉर्मूला काफी है, लेकिन cos के लिए ये डिफरेंट फॉर्मूले आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर ए निकालना चाहता हूं, तो 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a या cos स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला हो गया, या cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपका डबल एंगल के लिए फॉर्मूला हो गया, किसका, साइन और कॉस का। ऐसे ही हम किसके लिए निकाल सकते हैं, टेन के लिए भी निकाल सकते हैं, और ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। याद नहीं होंगे तो ये आगे आपको बहुत दिक्कत देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं किसकी, tan 2a की, तो tan 2a क्या हो जाएगा, tan a प्लस a, क्या होता है फॉर्मूला tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b, b की जगह पर क्या आएगा a, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, ठीक है। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan a ट्वाइस ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, tan 2a का। tan 2a कितना होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन और सॉल्व करते हैं इसको, किसको, आपका cot का, तो cot 2a, ठीक है। तो cot 2a का फॉर्मूला क्या होगा, cot a प्लस a क्या होता है, cot a cot b, तो cot a इंटू cot b, b की जगह a आएगा माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, ठीक है। तो b की जगह पर भी क्या आ जाएगा a, तो ये हो जाएगा cot 2a बराबर cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ cot a, ठीक है। ये cot 2a का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये आपका ट्वाइस ऑफ a फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही sin 3a, cos 3a और tan 3a का भी फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को मैंने डेराइव करके बताया है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए एज इट इज, कहीं पर भी किसी भी डेरिवेशन में पूछ लिया जाएगा या यूज हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं
साइन 3a की, किसकी बात कर रहे हैं, साइन 3a। तो साइन 3a को क्या लिखेंगे, साइन 2a प्लस a, ठीक है। साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, साइन 2a प्लस a। ये हो जाएगा साइन 2a कॉस a प्लस कॉस 2a साइन, ठीक। अच्छा, इसका जो आंसर चाहिए मेरे को केवल a के टर्म में चाहिए और वहां पर भी केवल साइन होना चाहिए, कॉस नहीं होना चाहिए। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, साइन 2a को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन a कॉस a इंटू कॉस a प्लस कॉस 2a को किसके टर्म में, साइन के टर्म में लिखना है। तो कॉस 2a क्या होता है, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर a इंटू साइन, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी अपन ने लिखा था cos 2a का साइन के टर्म में। अब ये और सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ साइन a cos स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला cos नहीं चाहिए, अभी हटाएंगे इसको, चिंता मत करो। प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन a माइनस ट्वाइस ऑफ साइन क्यूब a, ठीक है। अच्छा, cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन a माइनस ट्वाइस ऑफ साइन क्यूब a, ठीक। ये सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ साइन a माइनस ट्वाइस ऑफ साइन क्यूब a प्लस साइन a माइनस ट्वाइस ऑफ साइन क्यूब a, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 3a का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 3a का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये साइन 3a का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं किसकी बेटा, cos 3a की, ठीक। तो cos 3a को क्या लिखेंगे, cos 2a प्लस a। तो ये हो जाएगा आपका cos 2a cos a माइनस प्लस है तो साइन को हटा देगा, तो साइन 2a इंटू साइन। तो सर साइन नहीं चाहिए, हटा देंगे, चिंता मत करो, अभी अपन बात करते हैं। cos 2a को cos के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2a को cos के टर्म में, ये रहा फॉर्मूला अभी लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू कॉस a माइनस साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन a cos a और एक साइन a तो ऑलरेडी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो cos a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस ऑफ cos क्यूब a माइनस cos a माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर a cos, ठीक है। हमको साइन नहीं चाहिए, साइन को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, cos में। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos क्यूब a माइनस cos a माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू cos a, ठीक है। तो माइनस 2 cos a का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस ट्वाइस ऑफ cos a माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ cos क्यूब a। तो ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस थ्राइस ऑफ cos a, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos 3a का फॉर्मूला हो गया। तो ये cos 3a का फॉर्मूला हो गया, sin 3a हो गया, cos 3a हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं tan 3a की, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको डेराइव करना भी आना चाहिए और याद होना चाहिए, याद नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी, उल्टा भी आता है। cos क्यूब a को किसके, cos 3a cos a के टर्म में, तो ये उधर जाएगा 4 से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही sin क्यूब a को टर्म इसके टर्म में लिखना है, तो ये उधर जाएगा प्लस, ये इधर आ जाएगा माइनस, नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी
यूज होते हैं, मतलब ये फॉर्मूले यूज होते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं बेटा किसकी, tan 3a की। तो tan 3a क्या हो जाएगा बेटा, tan 2a प्लस a, फॉर्मूला लगाओ किसका, tan a प्लस b का, क्या होता है tan a tan 2a प्लस tan b tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अच्छा tan 2a का फॉर्मूला ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, वो यहाँ पर डायरेक्ट लगा देंगे। tan 2a क्या होता है, ट्वाइस ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ट्वाइस ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a और tan a। ठीक है, सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा एलसीएम ले लो। तो ट्वाइस ऑफ tan a प्लस tan a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, एलसीएम लिया, यहाँ पर 1 था तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये एलसीएम आ गया। अपॉन में बात करते हैं, ये इधर जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a इंटू tan a tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर a से 1 माइनस tan स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपका बचेगा ट्वाइस ऑफ tan a प्लस tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan 3a का फॉर्मूला हो गया है। तो ये आपको थ्राइस में आपको याद रखना है, sin 3a cos 3a tan 3a, sin 2a cos 2a tan 2a और cot 2a, ये सारे आपके मल्टीपल में भी आपको फॉर्मूले याद रखना है और इनके डिवाइड में भी फॉर्मूले याद रखना है। अब रेशियो में भी आपका सम और डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, तो अपन रेशियो के लिए सम और डिफरेंस, ये सम और डिफरेंस किसका था, एंगल का। अभी रेशियो का सम और डिफरेंस अपन ने नहीं पढ़ा, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके बाद बात करता हूं, कुछ फॉर्मूले और हैं, थोड़ा सा फोकस करेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपका क्या है, मान के चलो ये इस तरह का है, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। साइन ए माइनस साइन बी, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन, ये ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस साइन, ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। ये आपका क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन ए प्लस साइन बी है, तो ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2 हो जाएगा। और साइन आपका कौन सा है, साइन आपका ए माइनस साइन बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये साइन जो है भला आदमी मिल बांट के खाता है, फायदा होगा तो भी मिल बांट लेगा और नुकसान होगा तो भी मिल बांट लेगा। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कॉस ए प्लस कॉस बी,
तो ये आपका क्या है, राक्षस आदमी है, फायदा होता है खुद हड़प लेता है और नुकसान होता है तो बांट लेता है, ठीक है, या साइन को दे देता है। तो ये आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय, ठीक है। आपका फायदा हुआ तो कॉस ने ले लिया, वहीं पर अगर नुकसान होता कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है। तो ये आपका किसको दे देता, साइन को, ये आपको दे देता। तो ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी बाय 2, ठीक है, साइन बी माइनस ए बाय 2, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर था, तो माइनस साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए माइनस कॉस बी का, ठीक है। तो ये आपका सम ऑफ रेशियो या डिफरेंस ऑफ रेशियो, ये आपको साइन और कॉस के लिए ही याद रखना है, टेन और कॉट के लिए आपको ये याद नहीं रखना, क्योंकि टेन और कॉट के लिए करने जाओगे तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल ऑफ रेशियोज, तो ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, ठीक है, ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तो ये हो जाता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद आता है ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी, तो ये हो जाता है आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आपकी ये रेशियो के मल्टीपल का भी फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए, ये आपके सम और डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया, किसके, रेशियो के, ये रेशियो के मल्टीपल का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये आपका इस तरह का भी फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये आपके यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला फॉर्मूला होता है वो आपका होता है किसका, साइन फॉर्मूला ट्राइंगल के लिए, ठीक है। कौन सा, साइन फॉर्मूला फॉर अ ट्राइंगल, साइन और कोसाइन फॉर्मूला और आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं होगा, आपको बस साइन और कोसाइन फॉर्मूला। अगर आपका एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो फॉर्मूले और आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइन और कोसाइन फॉर्मूला। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, साइन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, साइन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन ए बराबर कोसाइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी बराबर के, ठीक है। ये रेशियो मतलब आपके साइन एंगल का साइन और उसके अपोजिट साइड का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या हो जाता है, साइन फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। मतलब आपको कोई दो साइड और एक एंगल दे दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा एंगल मतलब तीनों बाकी के दो एंगल और एक साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और होता है कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला,
वो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी कॉस ए, ट्वाइस ऑफ बी सी कॉस ए, ये आपका कोसाइन फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही आपका किसके लिए हो जाएगा बी स्क्वायर के लिए, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी कॉस बी हो जाएगा, फिर सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस सी हो जाएगा। तो ये आपके कोसाइन फॉर्मूले होते हैं। इसके अलावा ट्रायंगल में एक और फॉर्मूला होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बताता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए बराबर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में, जहां पर एस क्या होता है, एस इज सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। तो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो जाते हैं जो फिजिक्स में कभी भी कहीं पर भी यूज हो सकते हैं, और ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। ठीक है, इससे काफी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं बोलता हूं साइन 15 प्लस साइन 75 करिए, क्या होगा, लगाओ फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ साइन, दोनों का सम कितना होगा 90/2 45, कॉस दोनों का डिफरेंस, तो इसमें से इसको घटाओ, 75 में 15 60, 60/2 30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस साइन 45 की 1/√2 कॉस 30 की √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा √3/2 या √3/√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसकी वैल्यू निकालो, तो ये किससे हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से इजीली हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं या कई सारे इक्वेशन आपकी फिजिक्स में बनेंगी जहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे फॉर्मूले क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंस, सम, एंगल के डिफरेंस, एंगल के सम और मल्टीपल साइन और कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, इसके फॉर्मूले आपको याद करना है, अगर ये याद नहीं करोगे तो हम क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगली क्लास में हम बात करेंगे लॉगरिथम की और स्पेशल सीरीज की, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैं फॉर्मूले आपको बता दूंगा। उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, फंक्शन की, फिर बात करेंगे डिफरेंशिएशन और उसके बाद इंटीग्रेशन की। अगर इतना कॉन्सेप्ट अपन पढ़ लेंगे तो आपका फिजिक्स बहुत इजीली क्या होने लगेगा, सॉल्व होने लगेगा। बहुत सिंपल टॉपिक रहेंगे, फिर आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है कि आपसे कैसा भी डेरिवेशन में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आ जाए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ये आपको याद होना चाहिए, जिससे कि वो इजीली आपका डेरिवेशन भी हो जाए। कोई सा भी न्यूमेरिकल है कहीं पर भी आप अटके नहीं। मेन अटकना कहां पर होता है, जब आपको फॉर्मूले ही नहीं आता, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे तो वो दिक्कत आती है। अगर सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर।